जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जहाँ पर मैंने क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर बात की थी। अब हम चलते हैं और स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में हर कोई नहीं जानता होगा, जिसे शेयर बाज़ारी भी कहते हैं। उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है बुल मार्केट और बेयर मार्केट। बुल मार्केट और बेयर मार्केट में क्या फ़र्क होता है? बुल मार्केट होती है जब स्टॉक मार्केट, जो आपकी शेयर बाज़ारी होती है, यानी जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है, वो एक ब्लूम देख रहा होता है, बड़ा अच्छा, उसका एक अच्छा समय, एक अच्छा टाइम गुजर रहा होता है। जब स्टॉक्स बड़ी अच्छी प्राइसेस पर चल रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स बड़े खुश होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। बेयर मार्केट बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। बेयर मार्केट ये होती है जब आपकी जो 20% से मार्केट नीचे जब गिर जाती है, 20% तक मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है, स्टार्ट होती है, तो बेयर मार्केट का फेज़ आ जाता है। अब आने वाले समय में ये जो बेयर मार्केट है ये आने वाली है, पर बेयर मार्केट से पहले बुल मार्केट आएगी। बुल मार्केट यानी कि आप लोगों के स्टॉक जो हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। अभी 2022 में काफ़ी स्टॉक मार्केट ख़राब रही। इंटरनली ज़ाहिर सी बात है कि हर चीज़ आप लोगों को नहीं बताई जाती, दिखाई जाती। इवन कि जो शेयर मार्केट होती है उसको कंट्रोल भी किया जाता है, उसकी जो बुल और बेयर होता है उसको बाकायदा तौर पर कंट्रोल किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है एक मार्केट क्रिएट करके, एक इल्यूजन क्रिएट करके, ताकि लोग, इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्ट करें। इस वक्त अभी बिल्कुल एग्जैक्ट समय के हिसाब से यूएस के अंदर, जो यूएस की जो वॉल स्ट्रीट है, उसके अंदर बड़े बड़े जो बिलीनियर इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पूरी दुनिया के, सिर्फ यूएस के अंदर ही नहीं, ग्लोबली जो भी लोग हैं जिन्होंने यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो डंप कर रहे हैं, वो टैंक कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अपने सारे शेयर्स जो उनके यूएस मार्केट के अंदर हैं। जो उनके यूएस मार्केट के अंदर शेयर्स हैं, अगर वो बड़े लेवल पर, बड़ी परसेंटेज में डंप होना शुरू हुए, तो स्टॉक मार्केट में डिप आएगा। स्टॉक मार्केट जो है वो टैंक करेगी, जैसे ही नीचे गिरेगी वो बेयर फेस में जाएगी। यूएस की मार्केट गई तो ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट है उसको असर पड़ेगा, तो इसमें जाहिर सी बात है कि आप लोगों की जो सारी देशों की स्टॉक मार्केट है उसको भी फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ पर अभी डॉलर भी डिस्ट्रेस में जाने वाला है। फिर यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो है यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स हैं। आने वाले समय में कई सारे पेंडेमिक्स आने वाले हैं, कई सारी जंगें होने वाली हैं, क्लाइमेट चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर 2020 में जो आप लोगों ने एक ट्रेलर देखा था, उसके टाइम पर सबसे पहले क्या चीज़ को फ़र्क पड़ा था? स्टॉक मार्केट को फ़र्क पड़ा था। जो भी डिस्ट्रेस का टाइम होता है, जो भी डिस्ट्रेस का समय होता है, जब चीज़ें बड़े लेवल पर बिगड़ रही होती हैं, तो ये जो आपकी सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें होती हैं ना, आपकी रियल एस्टेट हो गई, आपकी प्रॉपर्टीज़, यानी वो ज़ाहिर सी बात है रियल एस्टेट में आती हैं। यानी आपकी रियल एस्टेट, आपकी स्टॉक मार्केट, आपकी फलाना मार्केट, ढिमकाना मार्केट, जितनी भी चीज़ें मार्केट के नाम पर हैं, वो सारी सबसे पहले टैंक होती हैं, वो सबसे पहले डूबना शुरू होती हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को, ये हाइस्ट होती है, ये हाइस्ट बनाई जाती है, ये इन्वेस्टमेंट हाइस्ट होती है। अब ये क्या है कि इस वक्त यहाँ पर आपके लिए एक हाइस्ट क्रिएट की जा रही है। वो क्या हाइस्ट है कि इस वक्त आपको 2022 में मार्केट गिरी थी, बड़ी ब्रीफली गिरी थी, लोगों ने नोटिस भी नहीं किया था। अब 2023 में वो प्रॉपर तरीके से गिरेगी, लेकिन उसका इफेक्ट आप अगले सालों में देखेंगे। इस साल में नहीं देखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, वो आने वाले समय में दिखेगा। क्योंकि जो आप लोगों को दिखाई जा रही होती है ना बुल और बेयर, वो बुल और बेयर क्रिएटेड होता है, वो इल्यूजन होता है। यहाँ पर पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं, जो इस स्टॉक मार्केट की भी माफिया है, तो इस माफिया को जो कंट्रोल करने वाले होते हैं, वो अपनी मर्जी से स्टॉक मार्केट को दिखाते हैं जिस तरीके से उनके एजेंडा को फ़ायदा हो रहा है, जिस तरीके से उनको फ़ायदा हो रहा होता है, जिस तरीके से उन्होंने करना होता है। यहाँ पर अगर आपको रोथशाइल्ड के बारे में पता होगा, तो वर्ल्ड वार के ज़माने में जैसी उन्होंने ये जंगें करवाई थी, उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो उनको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना था। वो जंगें उन्होंने करवाई थी, मार्केट गिरी थी, उन्होंने मार्केट को ख़रीदा था और एकदम से वो मार्केट वापस से उसको उन्होंने पुश कर दिया था, तो वो ऊपर चली गई थी। वो मैं उसके ऊपर कभी बाद में आने वाले समय में ज़रूर बात करूँगी। तो ये चीज़ की जाती है, ये कराई जाती है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों को भी दिखेगा कुछ समय में कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक अच्छे ब्लूम की तरफ जा रही है, एक अच्छा उसका समय आ रहा है, वो यहाँ पर बुल मार्केट की तरफ जा रही है। लेकिन वो जो बुल होगा वो असल में बेयर होगा, यानी जैसे कहते हैं ना, इंसान के रूप में तुम भेड़िया हो, यानी इंसान की जो खाल है, जो उसकी जिल्द है, उसके अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से उस बुल के अंदर असल में बेयर छुपा होगा। तो आप लोग क्या होंगे? आप लोगों को लगेगा लाओ भाई हम इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी अच्छी मार्केट चल रही है, आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। जैसी एक उनकी जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ है, जितनी उनको चाहिए इस वक्त इन्वेस्टमेंट आप लोगों से, जैसे ही वो क्रॉस कर जाएगी, वो एकदम से बेयर फेज में आप लोग आ जाएंगे। 20% से नीचे की मार्केट डिप होना शुरू हो जाएगी। जैसी मार्केट डिप होगी, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, और ये यूएस से स्टार्ट होगी, यूएस से चीज़ें बिगड़ना शुरू होंगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका जो इफेक्ट है वो सारी सारी ग्लोबल मार्केट पे पड़ेगा। फिर वो दोबारा से थोड़ी से समय के लिए स्टेबल ज़रूर होगी। पहले यूएस डॉलर, ये सारी चीज़ें बर्बाद होंगी, जैसी थोड़ी सी स्टेबल होगी, फिर लोगों को लगेगा कि अब सही समय आ गया है, डिफरेंट करेंसीज आ गई हैं, या दूसरी चीज़ें आगे जा रही हैं, तो चलो अब हम करना शुरू करते हैं दोबारा। वो दोबारा से ये हाइस्ट ही होती है एक तरीके की, कि आप आपसे पैसा लेकर
उसको बर्बाद किया जा रहा है। अब देखें यहाँ पे मैंने पहले भी बात बताई थी जब मैंने एक वो वीडियो की थी इन्वेस्टमेंट हाइस्ट की, जिसमें मैंने कहा था कि जो आपका फ्यूचर है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा। वो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट के शेयर्स, फलाना ढिमकाना पे नहीं करेगा। आपको फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए अलग टाइप की करेंसी, अलग टाइप के आपके पास एसेट्स होने चाहिए। आपकी एंटीक्स, ये गाड़ियाँ, फलाना ढिमकाना, बड़े बड़े ब्रांडेड बैग्स जिसको लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, जिसमें इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें बड़ा फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ये बिल्कुल बोगस चीज़ें हैं। इन चीज़ों को निकाल लीजिए। इस वक्त ये आपके पास बहुत अच्छा समय है, अभी अभी भी आपके पास ये टाइम है कि आप अपने स्टॉक मार्केट के शेयर्स को सेल कर सकते हैं, उनको पुल आउट कर लीजिए इसी समय पर। उस लालच में अगर आप यहाँ बैठे रहे, कितनी क्यूट चिड़िया है, अच्छा उसी लालच में अगर आप यहाँ बैठे रहे ना, उसी के भाई अभी तो बढ़ेगी मार्केट और हम फिर बाद में देखेंगे निकाल लेंगे, अभी तो इतनी जल्दी नहीं है, तो आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे, आप बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और जब इंसान की स्टॉक गिरता है तो उसके ऊपर मेंटली भी बहुत असर पड़ता है। तो आप लोग जितना कमज़ोर और वीक होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा, जितना परेशानी में होंगे उतना आपकी तो आने वाली जो भी चीज़ें होंगी ना, बीमारियाँ, वो आप पे फ़ौरन लगेंगी। जो भी वो सो कॉल्ड किस्म के वायरसेस आएंगे तो आप उससे भी जल्दी बीमार होंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट क्या करना है, आपको इस डिप्रेशन के फेज से निकालना है। इससे पहले कि वो जो स्टॉक मार्केट का डिस्ट्रेस है आपको स्ट्रेस में डाले, आप क्या करें, अभी आपके पास समय है कि जो भी आपको सब मिल रहा है ना वो कर लें। 99 के फेरे में रहेंगे ना कि हमें आगे कुछ मिल जाएगा, आगे हो सकता है थोड़ा और बेहतर मिल जाए, पता चला आगे के समय में जो अभी भी है वो भी हाथ से निकल गया, तो यहाँ पर रोक दीजिए। रिस्क आप लेना चाहते हैं आप ज़रूर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर मना नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगी कि भाई मैंने कह दिया है तो अब आप लोग मत कीजिए। आप लोग अगर बैठकर वेट करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन वो फिर बहुत रिस्की हो जाता है। उसके लिए आपको बाकायदा तौर पर पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट अंदर से इंटरनली किस तरीके से काम करती है, ताकि वो जैसे ही वो जो बुल मार्केट का फेज़ होगा उसी समय पे आप शेयर्स को जाकर और फिर उस वक्त निकाल लें तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही बुल से वो बेयर में डिप हुई तो जो अभी भी मार्केट है ना वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो बेहतर ये कि लालच को छोड़कर इस वक्त आप ख़त्म कीजिए, निकालिए। आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। आने वाले टाइम में आप कई सारी चीज़ें जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर भी रही हूँ आजकल, चाहे वो नए नए तरह के वायरसेस हैं, जंगें होने वाली हैं, कई सारी चीज़ें होने वाली हैं। और अभी रशिया 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 होता है, हाँ अच्छा, रशिया और यूक्रेन की वजह से भी कई सारी चीज़ों में गड़बड़ हुई है, चीज़ें बिगड़ रही हैं। डॉलर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मेरी अगली वीडियो डॉलर के ऊपर है, तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को करना क्या है। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर आकर तंबीह कर सकती हूँ, यानी वार्निंग दे सकती हूँ कि ये होने वाला है। एग्जैक्ट किस समय पे होने वाला है ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगा जैसी जंगें स्टार्ट होना शुरू होंगी, और जंगें स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। हर जंग का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसमें आप दो देशों को आपस में लड़ते हुए देखें। कई सारी कोल्ड वॉर्स हो रही होती हैं जो आपको पता भी नहीं हो रही होती। दो बिल्लियाँ लड़ रही हैं लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि वो लड़ रही हैं। तो यहाँ पर चीज़ें अंदरूनी तौर पर जब होना शुरू हो जाती हैं, यानी इंटरनली होना शुरू हो जाती हैं, तो वो हो रही होती हैं और चीज़ों को इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को पब्लिकली बहुत चीज़ें बाद में दिखना शुरू होती हैं, उनका इफेक्ट बहुत बाद में दिखता है। तो ये टाइम है, इस वक्त निकाल लीजिए। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर उसमें डूबना है तो डूबे रहिए, लेकिन याद रखिए कि कोई भी चीज़ बिगड़ेगी सबसे पहले ये जो आपकी मार्केट्स हैं किसी भी तरीके की, रियल एस्टेट की, फलाना ढिमकाना, शेयर्स, स्टॉक, ये सबसे पहले ये जाएंगी। और ऑलरेडी मैं आपको जो बात बता रही हूँ, इंटरनल मैं सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि बड़े बड़े बिलीनियर्स वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो हैं वो अपनी यूएस मार्केट के जितने शेयर्स हैं उनको डंप कर रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत बुरी क्रैश होने वाली। जैसे ही वो क्रैश होगी ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में सब देशों की मार्केट आएगी, आपकी भी आएगी, तो आपको भी नुकसान होगा। और वो फिर सही नहीं होगा, वो एकदम से छोटे से बुल फेज में जाएगा और फिर दोबारा से बेयर फेज में आ जाएगा। नॉर्मली बुल फेज स्टे करता है 7 साल के लिए। यहाँ पर अब कुछ भी आने वाले समय में चीज़ें स्टे नहीं करेंगी। कोई भी चीज़ को आप देखेंगे नहीं कि वो सस्टेन कर रही है। चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। हाँ ये ज़रूर होगा कि पीरियड्स में आपको बुल दिखेगा। जैसे अभी पीछे 2020 में जैसी चीज़ें बिगड़ी थी तो सारी स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गई थी, लेकिन जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नेटफ्लिक्स वगैरह, उनके शेयर्स बहुत ज़बरदस्त कमाल के हो गए थे। या जो हैंड सैनिटाइजर्स वाले थे, या ये जो सारे लोग थे, उनकी मार्केट अच्छी जा रही थी, लेकिन वो भी सिर्फ एक सेकंड का बुल फेज आया था और अगले सेकंड में वो दोबारा से डिप कर गया, वो बेयर में आ गया। तो वो क्या होता है कि लोगों को आजकल का ये जो सिलसिला चल रहा है, जो एक अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया के अंदर, इसको लेकर लोगों को ये लग रहा है कि हमारे फ्यूचर में हमारे पास अगर रियल एस्टेट होगी, पैसे होंगे, शेयर्स होंगे, फलाना ढिमकाना होगा, तो हमारा फ्यूचर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, हम फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर होंगे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जैसी ही चीज़ें पूरे नीचे जाएंगी, बिगड़ना शुरू होंगी, तो आपकी रियल एस्टेट आपको नहीं बचाएगी, स्टॉक मार्केट के शेयर्स आपको नहीं बचाएंगे, क्योंकि ना उसको कोई आपकी रियल एस्टेट खरीदेगा, ना आपके कोई स्टॉक्स या शेयर्स को खरीदेगा, आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जो चीज़ आपकी अपने हाथ में उस वक्त होगी वही आपकी वैल्यूएबल चीज़ होगी। आपकी ये मोनालिसा की पेंटिंग्स, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करेंगी, गाड़ियाँ भी मैटर नहीं करेंगी।
गाड़ियाँ हाँ थोड़ी सी मैटर करेंगी, लेकिन डिपेंड करता है कि किस जगह पर गाड़ियाँ मैटर करेंगी। तो ये ज़हन में रखिए कि आप लोगों के हाथ में जो चीज़ होगी वही होगी, और जो भी ये एक सो कॉल्ड इल्यूजन वाली मार्केट्स है ना, ये इल्यूजन होता है जिसमें आपने डाला होता है, इवन जो बैंक में भी पैसा आपने डाला होता है वो इल्यूजन होता है, वो आपको सिर्फ फिगर्स में दिखा रहा होता है, वो आपके हाथ में फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। तो जितनी चीज़ें आपके पास फिजिकल फॉर्म में, उसको फिजिकल फॉर्म में खुदा के लिए रखिए, और चीज़ों को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना, किसी भी तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करना छोड़ दीजिए, निकाल लीजिए। टाइम अभी भी है कि आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। बाकी आप रिस्क लेना चाहते हैं प्लीज़ लीजिए, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया, आपकी मर्ज़ी है। जो लोग इस वक्त कर रहे हैं, बड़े बड़े बिलीनियर्स जो इस वक्त कर रहे हैं, वो मैंने आपको चीज़ बता दी है, आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं आने वाले ही समय के अंदर इन्हीं दिनों में आपको ये भी बता दूंगी कि किन चीज़ों पे इस वक्त आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर की 3 कौन सी ऐसी करेंसीज होंगी जो एक्चुअली आपके लिए मैटर करेंगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया।